नमस्कार दोस्तों, मैं विजय कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रू एंड डिटेल्स में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने 20 महत्वपूर्ण प्रश्न को लिया है जो कि सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान और करंट अफेयर से चुनिंदा प्रश्न है दोस्तों, क्योंकि ये पिछले एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और आगे भी एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है दोस्तों। और आप 20 में से कितने प्रश्न कर पाते हो वो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। और आखिरी में हम आपसे एक सवाल भी पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो दोस्तों, अंत तक देखिएगा, वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा अगला प्रश्न देख लेते, पहला प्रश्न देख लेते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, स्त्रियों की ध्वनि पतली होती है क्योंकि। देख लेते हैं ऑप्शंस क्या है। ऑप्शंस है, ऑप्शन 1 स्त्रियों की ध्वनि का तारतम्य अधिक होता है। ऑप्शन 2 ध्वनि का तारतम्य कम होता है। 3 स्त्रियों की आवाज़ तीखी होती है। ऑप्शन 4 तीनों के कारण। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 1, स्त्रियों की ध्वनि का तारतम्य अधिक होता है दोस्तों, इसलिए स्त्रियों की ध्वनि पतली होती है। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। मनुष्य की आंखों में किसी वस्तु का प्रतिबिंब किस भाग पर बनता है? 1 कार्निया, 2 रेटिना, 3 आइरिस, 4 प्यूपिल। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 2 रेटिना। तो चलिए दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न देख लेते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, पहाड़ पर चढ़ता हुआ व्यक्ति आगे की ओर क्यों झुक जाता है? 1 गति बढ़ाने के लिए, 2 स्थायित्व बढ़ाने के लिए, 3 थकान के कारण, 4 इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 2 स्थायित्व बढ़ाने के लिए। पहाड़ पर जब कोई व्यक्ति चढ़ता है तो उसको अक्सर देखिएगा कि वो आगे की ओर झुका रहता है, तो वही कारण है दोस्तों, स्थायित्व बढ़ाने के लिए वो आगे की ओर झुकते हैं ताकि बैलेंस बरकरार रहे। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न देख लेते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, विद्युत परिपथ में फ्यूज कार्य करता है? 1 विद्युत धारा को कम करना, 2 विद्युत धारा को ज़्यादा करना, 3 विद्युत परिपथ की रक्षा करना, 4 विभवांतर का नियंत्रण। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 3 विद्युत परिपथ की रक्षा करता है। विद्युत परिपथ में फ्यूज कार्य करता है, विद्युत परिपथ की रक्षा करता है दोस्तों, याद रखिएगा। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। साधारण कांच किसका मिश्रण होता है? 1 सिलिका का, 2 सोडियम सिलिकेट, 3 कैल्शियम सिलिकेट, 4 उपर्युक्त तीनों। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 4 उपर्युक्त तीनों। सिलिका, सोडियम सिलिकेट, कैल्शियम सिलिकेट, ये तीनों का मिश्रण होता है साधारण कांच दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, वायुयान की टायरों में कौन सी गैस भरी रहती है? 1 हीलियम, 2 ऑक्सीजन, 3 रेडॉन, 4 नियॉन। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 4 नियॉन। वायुयान की टायरों में नियॉन गैस भरी होती है दोस्तों, याद रखिएगा। और जितने भी मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ दोस्तों, ये पिछले साल एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और उन्हीं में से चुन के मैंने कुछ प्रश्न को इस वीडियो में कवर किया है दोस्तों। तो आप 20 में से कितने कर पाते हैं वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं दोस्तों। और आखिर में हम आपसे एक प्रश्न भी पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो चलिए आगे और बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न देख लेते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किसमें कार्बन की प्रतिशतता अधिक होती है? 1 ढलवा लोहा में, 2 पिटवा लोहा में, 3 स्टील में, 4 पीतल में। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 1 ढलवा लोहा में। ढलवा लोहा में कार्बन की प्रतिशतता अधिक होती है दोस्तों, याद रखिएगा। तो चलिए आगे और बढ़ते हैं। हमारा प्रश्न, प्राकृतिक रबर किसका बहुलक होता है? 1 नियोप्रीन, 2 थाइकोल, 4 आइसोप्रीन, 4 नायलॉन। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 3 आइसोप्रीन। प्राकृतिक रबर आइसोप्रीन का बहुलक होता है दोस्तों, हो सके तो नोट डाउन करते चलिएगा। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न देख लेते हैं। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? देख लेते हैं ऑप्शन। ऑप्शन 1 राइबोसोम, 2 माइटोकॉन्ड्रिया, 3 हड्डियाँ, 4 तीनों को। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 2 माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है दोस्तों, याद रखिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न, सर्वाधिक संख्या में गुणसूत्र पाया जाता है? देखते हैं ऑप्शंस। 1 गन्ना में, 2 मनुष्य में, 3 आलू में, 4 ओफियोग्लोसस में। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 4 ओफियोग्लोसस में। मनुष्य में 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं, याद रखिएगा दोस्तों। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। हम अगला प्रश्न, आरएनए पाया जाता है? ऑप्शन 1 कोशिका द्रव्य में, 2 कोशिका भित्ति में, 3 राइबोसोम में, 4 इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 1 कोशिका द्रव्य में आरएनए पाया जाता है। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। मेढक किस वर्ग का जंतु है? 1 सरीसृप, 2 आस्थिकथिज,
3 एम्फीबिया, 4 इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 3 एम्फीबिया। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। हमारा अगला प्रश्न, मूल अधिकारों का रक्षक किसे कहा जाता है? 1 प्रधानमंत्री को, 2 संसद को, 3 महान्यायवादी को, 4 सर्वोच्च न्यायालय को। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 4 सर्वोच्च न्यायालय को मूल अधिकारों का रक्षक कहा जाता है। अगर किसी व्यक्ति को लगता है कि वो उनका मूल अधिकारों का हनन हो रहा है या उन पे क्या कहते हैं, तो वो सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं अपने मूल अधिकारों की रक्षा करने के लिए, और इसीलिए सर्वोच्च न्यायालय को मूल अधिकारों का रक्षक कहा जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति हैं? 1 नीलम संजीव रेड्डी, 2 राजेंद्र प्रसाद, 3 बीवी गिरी, 4 तीनों। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 1 नीलम संजीव रेड्डी निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति हैं दोस्तों, याद रखिएगा। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, हम अगला प्रश्न, मानव द्वारा उपयोग में लाई गई पहली फसल थी कौन सी? 1 चावल, 2 जौ, 3 गेहूँ, 4 चना। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 3 गेहूँ। मानव द्वारा उपयोग में लाई गई पहली फसल गेहूँ थी दोस्तों, याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये पिछली बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि जितने भी मैं प्रश्न करवा रहा हूँ वो पिछली बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं दोस्तों, इसलिए इसको बड़ा ध्यान से देखिएगा और हो सके तो नोट डाउन करते चलिएगा। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, हम अगला प्रश्न, कपास उगाने के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? 1 रेतीली मिट्टी, 2 चिकनी मिट्टी, 3 पथरीली मिट्टी, 4 काली। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 4 काली मिट्टी। कपास उगाने के लिए काली मिट्टी बहुत ही उपयुक्त मानी जाती है दोस्तों, याद रखिएगा। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, हम अगला प्रश्न, भारत रत्न पाने वाली प्रथम महिला थी? 1 मदर टेरेसा, 2 इंदिरा गांधी, 3 सरोजनी नायडू, 4 फातिमा। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 2 इंदिरा गांधी। भारत रत्न पाने वाली प्रथम महिला श्रीमती इंदिरा गांधी थी, जो कि भारत की प्रधानमंत्री रह चुकी हैं दोस्तों, याद रखिएगा। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, और इनके बाद मदर टेरेसा को 1980 में मिला था दोस्तों, याद रखिएगा। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, हम अगला प्रश्न देख लेते हैं, मृच्छकटिकम पुस्तक के लेखक कौन है? 1 कालिदास, 2 शूद्रक, 3 अश्वघोष, 4 रायदास। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 2 शूद्रक। मृच्छकटिकम पुस्तक के लेखक शूद्रक है दोस्तों, याद रखिएगा। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा आउटपुट है? ये कंप्यूटर से रिलेटेड प्रश्न है दोस्तों। ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन 1 सॉफ्ट कॉपी, ऑप्शन 2 हार्ड कॉपी, ऑप्शन 3 ऑन कॉपी, ऑप्शन 4 डुप्लीकेट कॉपी। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 1 सॉफ्ट कॉपी आउटपुट है दोस्तों, याद रखिएगा, आउटपुट है। तो चलिए आखिरी प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, हम आखिरी प्रश्न देख लेते हैं। हम आखिरी प्रश्न है, विश्व मधुमेह दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 1 14 नवंबर, 2 14 अक्टूबर, 3 14 अप्रैल, 4 14 दिसंबर। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 1 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है, और भारत में 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा दोस्तों। और 14 अक्टूबर को विश्व मानक दिवस मनाया जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। 14 अक्टूबर को विश्व मानक दिवस और 14 अप्रैल को भीमराव अंबेडकर जयंती मनाया जाता है, याद रखिएगा दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती। और विश्व वैमानिकी एवं ब्रह्मांडिकी दिवस भी मनाया जाता है दोस्तों 14 अप्रैल को। और 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। 14 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस। तो आज का हमारा 20 प्रश्न बहुत जो कि बहुत महत्वपूर्ण था दोस्तों, बहुत समाप्त हुआ। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। तो चलिए इससे पहले कि हम वीडियो स्टॉप करें तो आपका प्रश्न देख लेते हैं। आपके लिए एक प्रश्न है, तो आपके लिए एक प्रश्न है, उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? चलिए बड़ा सिंपल ही प्रश्न है, आपको कमेंट बॉक्स में देना है इसका उत्तर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, वीडियो शेयर करके लाइक करिएगा दोस्तों, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, ताकि जितने भी इस प्रकार के वीडियो डालता हूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुँचे। तो चलिए दोस्तों आज तक के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।